नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार की पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में नेता भी अलग थलग हो चुके हैं? और क्या अब जेडीयू नीतीश के कंट्रोल से बाहर हो गई है? अब उनके फैसले जेडीयू पर नहीं चल रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में बहुत कुछ घटा है पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर। क्या कुछ हुआ है और किस तरह से नीतीश कुमार को अपमानित होना पड़ रहा है, वो सब हम चर्चा करेंगे आज भरत जी के साथ। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में दिल्ली और पटना में कितनी दूरियां हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं जेडीयू की अंतर्कलह को, नीतीश की स्थिति को? देखिए चंद्रकांत जी, खबरें आ रही थी कि एनडीए टूट रहा है या एनडीए के दल अलग हो रहे हैं, पशुपति पारस अलग हो रहे हैं या जीतन राम मांझी अलग हो रहे हैं। आप इस खबर को अब आप उठाकर एक किनारे कर दीजिए कि एनडीए टूट रहा है या एनडीए के भीतर लोग जो है परेशान हैं, सीट मांग रहे हैं, बन नहीं रही। इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए। सिर्फ इसको पकड़कर चलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा। नीतीश कुमार की पार्टी आज की तारीख में बिखर गई है। नीतीश कुमार की पार्टी का कोई माई बाप आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी और के हाथों में है। वो कब खिसक जाएगा मालूम नहीं। नीतीश कुमार का जो बिहार के भीतर नेतृत्व है वो नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है। नीतीश को एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी की एक विंग मणिपुर में थी। मणिपुर में वो विंग चुनाव लड़ रही थी। पिछले 2022 के चुनाव उन्होंने वहां पर लड़े। नीतीश कुमार की पार्टी से 6 विधायक जीते। बड़ी उपलब्धि। मणिपुर के भीतर 6 विधायक मणिपुर में जीत गए नीतीश कुमार की पार्टी की। और 6 विधायकों में कुछ ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 5 विधायक तोड़ लिए। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक तोड़ लिए भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के भीतर। एक विधायक इनका बचा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी था, जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। बीरेन सिंह जो हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी नाम है। बीरेन सिंह मणिपुर में जेडीयू के अध्यक्ष का भी नाम है। बीरेन सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी राज्यपाल को और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमने समर्थन दिया है वो हम वापस लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब हमारा समर्थन नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के हाथ पांव फूल गए। क्यों फूल गए? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना बात किए बीरेन सिंह ने समर्थन वापस ले लिया। हम तो एनडीए के साथ हैं। और आनन फानन में उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार की पार्टी में लोग नीतीश कुमार से राय मशवरा नहीं करना चाहते। लोग नीतीश कुमार को कुछ पूछना और उनको कुछ बताना भी नहीं चाहते हैं। बीरेन सिंह ने मणिपुर के भीतर खुद स्वतंत्रता पूर्वक यह ऐलान कर दिया और राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी कि हम समर्थन वापस लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 32 सीटें भाजपा जीती थी, 5 तोड़ लिए जेडीयू के, हो गए इनके 37। सरकार को कोई खतरा नहीं है और एनडीए पूरा मिलाकर वहां 46 है, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह संदेश गया कि नीतीश कुमार की पार्टी मणिपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है, एनडीए का साथ छोड़ रही है। एनडीए में फूट हो गई है, एनडीए में टूट हो गई है, एक दल अलग हो गया है। ये तो संदेश चला गया। नीतीश कुमार ने आनन फानन में उसे पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। इसके 2 कारण हैं। एक कारण, पहला तो नीतीश कुमार का कंट्रोल जेडीयू के ऊपर नहीं है। लोग कह रहे हैं वो बीमार हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। महिलाएं कहीं भी मिल जाती हैं तो उनसे उस तरीके की बातें करने लगते हैं कि उनका दिशा भ्रमित हो जाते हैं। अब क्या ही बताएं, उनके बयानों को कोट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा कि नीतीश कुमार के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था बीरेन सिंह को हटाने के बजाय। कोई चारा नहीं बचा था। चाहते तो नीतीश कुमार भी हैं कि हम भी ऐसी एक चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को दे दें यहाँ बिहार के भीतर और हम भी अलग हो जाएं, हम भी सरकार जो है तेजस्वी के साथ जाकर बना लें। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया है और तेजस्वी यादव ने इस बात को क्लियर कट बता भी दिया है और मैसेज भी दे दिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे का मतलब नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने अपने पिताजी को भी समझा दी है, लालू प्रसाद यादव को भी बता दी है, ये बात मीसा भारती को भी बता दी है, ये बात तेज प्रताप यादव को भी बता दी है कि नीतीश कुमार के साथ में जाकर हम कतई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। हम इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को साथ में लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पशुपति पारस को साथ में लेकर चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि पिछली बार की तरह
जनता इस बार 10-12 सीट से उनको लगता है कि पीछे नहीं छोड़ने वाली है, उनकी बहुमत की सरकार बिहार के भीतर आने वाली है। अब नीतीश के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश जाएं तो जाएं कहाँ, रहें तो रहें कहाँ। मैं बहुत सरल भाषा में इसका विश्लेषण करना चाहता हूं दर्शकों, क्योंकि लोग कहते हैं नीतीश अब पलटे, तब पलटे, पलट गए, खिचड़ी तक था कि शायद अलट पलट सकते हैं, दही चूड़ा, हाँ दही चूड़ा पड़ाना, ये सब सारी खबरें। हालांकि हम भी बिहार में पॉलिटिकल एनालिस्टों और पत्रकारों को फ़ोन करते थे, उन लोगों को भी लगता था कि नीतीश कुमार की पुरानी जो आदतें हैं उन आदतों के हिसाब से वो इसी मौसम के आसपास आकर पलट जाते हैं, तो हो सकता है पलट जाएं। हालांकि लोग गलत साबित हुए। लेकिन अब नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार अपने एक बीरेन्द्र सिंह की कुर्बानी देकर चाहते ये हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में बने रहें। एनडीए में बने रहने का उनका अपना स्वार्थ है। उनका ये स्वार्थ है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, मोदी 2-4-10 रैलियां कर लेंगे, और हम सिर्फ अगर इस दिशा में जीत गए कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मांगने में कामयाब हो गए, मान लीजिए 100, 120 और 122 के आसपास हम सीटें मांगने में कामयाब हो गए, और मोदी को हमने समर्थन दे रखा है, कुछ ब्लैक मेल मूल करके मोदी से रैली वैली भी करवा लेंगे, हम भी रैली करेंगे। तो अगर मान लीजिए 80-90 सीटें, 70 सीटें, 60 सीटें, 50 सीटें जीत गए, नंबर 3 पर ही रहे कोई बात नहीं, नंबर 3 पर ही रहे, नंबर 3 पर ही रहे कोई बात नहीं, उतने पे ही रहे, उतना हमारा बना रहे, उतना बना रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, या इधर तेजस्वी बड़ी पार्टी बनकर उभर जाएंगे, तो तेजस्वी भाजपा से समर्थन नहीं लेंगे, भाजपा बड़ी पार्टी बनेगी तो तेजस्वी से समर्थन नहीं लेगी, हमारी जरूरत है। तो हाँ, बचेंगे हम बीच में, तो जिधर ज्यादा आएंगे, जिसको राज्यपाल बुलाएगा हम उसी के साथ चिपक लेंगे, उसी गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब नीतीश कुमार चाहते ये हैं कि वो चुनाव लड़े भाजपा के साथ, सिर्फ सीटें थोड़ी मजबूत आए, वो करते रहे, हाँ मजबूत आए, या फिर इतनी आए कि समर्थन देने लायक रहें। ऐसा ना हो कि ढक्कन हो जाए, बिल्कुल सीटें ही ना आए, तो फिर मामला फजीहत हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार जो है, नीतीश कुमार, और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की ही चाहत नहीं है, तेजस्वी यादव की भी चाहत है कि नीतीश कुमार का सुपड़ा इस बार साफ होना चाहिए, और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होगा तभी वो सीटें इधर उधर दोनों जगहों पर बटेंगी। और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सीटें इस दफा घटेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार का जो शासन करने का तरीका था वो भी पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुका है, डामाडोल हो चुका है। आज की तारीख में बिहार के भीतर गोलियां चल रही हैं। इनके अपने जिनके साथ फोटो खिंचाते थे नीतीश कुमार, क्या नाम है उनका, अनंत सिंह, वो बाहुबली पूर्व विधायक, उनकी पत्नी विधायक हैं अभी, नीलम देवी वो विधायक हैं, वो आज की तारीख में जाकर सोनू मोनू के घर के दहलीज के ऊपर जाकर गोलियां चला रहे हैं, ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे हैं। किसी को सोनू मोनू ने घर से निकाल दिया था, उसमें ताला बंद कर दिया था, तो न्याय दिलाने पहुंचे। भाई नीतीश कुमार जिस माफिया के ऊपर हाथ रखते हैं, करीबी हैं, हाँ हाथ जोड़ते हैं, वो माफिया इनके ही राज में गोली चला रहा है। इस मीन्स की शासन सत्ता इनके बस की बात नीतीश कुमार की रही नहीं है। अनकंट्रोल्ड, पार्टी भी, सरकार भी, खुद भी अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, बयान ऐसे दे रहे हैं, हाँ खुद भी अनकंट्रोल्ड है, पार्टी भी अनकंट्रोल्ड है, और इनका शासन भी अनकंट्रोल्ड है। तो लोग अब की बार नीतीश कुमार के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा बिहार के भीतर दिखाने वाले नहीं है। एक जो बड़ा तबका कुर्मी समाज का है, वो भले नीतीश कुमार के साथ बना रहे, लेकिन बाकी जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेहद मुश्किल है कि नीतीश कुमार के साथ है। वो या तो भाजपा के साथ जाएगा या तो तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव काम गिनाएंगे और बाकी चीजें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि भाजपा का शासन 5 साल या 2.5 साल जो भी इन सालों में रहा है, या दिल्ली में मोदी का जो शासन रहा है वो कैसा रहा है। तो युवा इस बार तेजस्वी के साथ और आकर्षित हो सकता है। और दूसरी तरफ पशुपति पारस अगर जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो पशुपति पारस अभी से अपनी बिसात बिछाने लग गए हैं। गर्दनी बाग में वो धरना प्रदर्शन करने लगे, प्रदर्शन में बैठना शुरू उन्होंने कर दिया है। लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तय हुआ है कि जहां पर तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे वहां का मोर्चा आप संभालिए। कोई गर्दनी बाग तेजस्वी यादव नहीं गए हैं और वहां का मोर्चा जो है वो संभालते हुए प्लान्ड वे में काम शुरू हो चुका है बिहार के भीतर। और नीतीश कुमार अनकंट्रोल्ड दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार की चाहत जो थी गवर्नर को लेटर लिखने की, वो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी कर दी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों, बिहार में जैसा कि भरत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नीतीश कुमार के ऊपर से भरोसा
कमज़ोर होता जा रहा है। अब आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी में और कितनी टूट होने वाली है और कितना अपमान अभी नीतीश कुमार को सहना है, ये भी बिहार की सियासत में आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।